मेरे पास एक लड़का आया और उसने आकर से मुझसे कुछ सलाह मांगी। तो मैंने सबसे पहले उसकी बातों को सुना कि उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। उसने एक एक करके सारी समस्याएं मुझे बताई। उसने कहा कि मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ और मेरा जीने को मन नहीं करता। तो उसकी जो समस्याएं थी उसके परिवार से जुड़ी हुई समस्या थी, और ये समस्याएं हर कोई इंसान नहीं समझ पाता। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप, एक एपिसोड आता है, टीवी एपिसोड है जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पर उसके एपिसोड पड़े हुए हैं, उन एपिसोडों को आप देख लेना। तो आपकी जो समस्या है उस समस्या के कारण का भी पता चल जाएगा, और उस कारण के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनका भी आपको पता चल जाएगा, और उनका निवारण भी उसी में ही बसा हुआ है। बस तुमको समझना होगा और समझते हुए उसको देखना होगा। तो एक महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी है, और उस जीवनी में सब कुछ दिखा रखा है स्पष्ट रूप से। और उसके अंदर जो दिखाया गया है वो एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के जीवन में आती है और हर किसी परिवार में आती है, लेकिन हम अनजान होते हैं इन सब चीज़ों से। तो उस अनजान जीवन को ही वहाँ पर एक प्रकाश मिलता है। उसमें ये बताया जाता है, समझने वाली बात, कि आपके जीवन में जब आप छोटे से बड़े होते जाएंगे तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और हम अक्सर देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो समस्याएं आई है वो मेरे ही जीवन में क्यों आई है, मेरे परिवार के और सदस्य हैं उनके जीवन में क्यों नहीं आई, मेरे पड़ोसी के जीवन में क्यों नहीं आई, मेरे ही जीवन में क्यों आई है। हमें सोचते हैं कि जो दूसरे गांव के लोग हैं, शहर वाले लोग हैं, उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, गांव वालों के जीवन में समस्या होती है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि इंसान चाहे कहीं का भी हो, देश का हो, प्रदेश का हो, चाहे वह भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे किसी भी देश का हो, इंसान एक है और उसके जीवन में आने वाली समस्याएं भी एक है और सेम टू सेम है। इसलिए जब इंसान, एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल को जब वो समझ जाता है तो उसको इस बात का पता चलता है कि अब कौन सी समस्या आई है, फिर आगे कौन सी समस्या आने वाली है, क्योंकि क्रम निश्चित होता है। जिस तरह से इंसान के जीवन चक्र में शुरुआत होती है कि वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में फिर वो अ, चल भी नहीं पाता है, फिर वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो लड़खड़ाते हुए गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, और फिर उसके बाद में वह ठीक तरह से चलने लग जाता है। बोलना भी इसी तरह से सीखता है, पहले तुतला करके बोलता है, फिर बोलता बोलता वह सही से बोलने लग जाता है, लेकिन उसमें समझ अभी भी नहीं होती। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें समझ पैदा होती है, फिर उसके सामने पारिवारिक समस्याएं आने लग जाती है, कि जो परिवार की जो समस्याएं होती है वो परिवार के लोग उसे तंग करना शुरू कर देते हैं, फिर जो उसके रिश्तेदार है वो भी उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हर किसी के जीवन में समस्या आती है। और इन समस्याओं का निवारण क्या है, जब तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चलेगा कि अब हमारे जीवन में कौन सी समस्या आने वाली है, तब तक तुम ये समझोगे कि ये समस्या मेरे जीवन में ही आई है। चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, हर किसी के जीवन में समस्या आती है। हम सोचते हैं कि गरीब के जीवन में समस्या ही समस्या है, अमीर के जीवन में नहीं होती, लेकिन अमीर के जीवन में भी वो की वही समस्याएं होती है, वो की वही परिस्थितियां होती हैं।
अब हम जब किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएँगे तभी हमको पता चलेगा कि उसके जीवन में दुःख आए हैं, संकट आए हैं। हम किसी और के पास में जाएँगे तभी जा कर के पता चलता है। तो एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि किसी व्यक्ति को अगर तुम्हें देखना है, समझना है, तो उसका साझी बन जाओ या फिर उसका रिश्तेदार बन जाओ। यानी कि अपना जो काम-काज है उसकी अगर तुम उसके साथ में पार्टनरशिप कर लेते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। जब तक तुम उसके साथ में पार्टनरशिप तो नहीं करोगे, तब तक तुम उसको ना तो तुम उसकी अच्छाइयों को जान पाओगे और ना ही तुम उसकी बुराइयों को जान पाओगे। तो इस तरह से तुम कई लोगों के साथ में पार्टनरशिप करते हो, यानी कि अपने काम-काज का साझा करते हो, तो तुमको पता चलेगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं और उन कॉमन समस्याओं का निवारण भी होता है। लेकिन जब हम इन समस्याओं से अनजान रहते हैं, तो हम ये समझ बैठते हैं कि समस्या जो हमारे जीवन में आई है, वो हमारे ही जीवन में आई है और किसी के जीवन में नहीं आई। और हम ये सोच बैठते हैं कि हमें अब इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन सच ये है कि जीवन में समस्याएँ आती हैं और वो समस्या जाती भी है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो जीवन में स्थायी रूप ले ले। तो हम तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। वो ये समझ बैठते हैं कि अब हमारे जीवन में जो समस्या आई है या फिर वो समझता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो गई है और बेइज़्ज़ती होने के बाद में उनकी इज़्ज़त वापस नहीं आएगी। तो ये उनके मन में गलतफ़हमी बैठ जाती है। तो उस गलतफ़हमी को अपने मन से निकाल देना चाहिए और जो गलतफ़हमी है उनको निकाल कर के अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना चाहिए। चाहे कैसी भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आएँ, उन कठिनाइयों को इस तरह से जीना चाहिए जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। तो इन सब को समझाने के लिए किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण और एग्ज़ाम्पल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं कि उनके जीवन में किस तरह से कठिनाइयाँ आई और कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आई और उन सब कठिनाइयों का निवारण कैसे होता चला गया। और इंसान को जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, पूरी तरह से अपने आप को सारी जो समस्याएँ हैं उनसे मुक्त करके रखना चाहिए और दूसरों के लिए जीना चाहिए। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसके जीवन में खुद के लिए